गुरुजी, ऐसे हम अर्धनारीश्वर तत्व के बारे में सुनते हैं कि जब अर्धनारीश्वर तत्व जो हमारे अंदर मौजूद है कि हमारे दोनों जब एलिमेंट बैलेंस होते हैं तो हम उस परम अवस्था को प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करें कि वो बैलेंस हो और हम आगे बढ़ें अपनी हाँ, आध्यात्मिकता की राह में। यह सारी सृष्टि द्वंद्व से निर्मित है। वह जो शिव तत्व है, जो निर्गुण है, निराकार है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, अनादि है, अनंत है, देश काल के बाहर है, वह जो है उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। यह हम बार बार क्यों कहते हैं? क्योंकि यह आपको भीतर तक समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यह बात जब तक समझ में नहीं आएगी, अनुभव नहीं होगी, तब तक बात बनने वाली नहीं है। उसके होने का ढंग है अनाहत नाद। ऐसा नहीं कि उसमें कोई अनाहत नाद रहता है, उसमें कोई अनाहत नाद रहता नहीं है, उसको होने का ढंग है। दो नहीं हुए हैं, टूटा नहीं है, एक ही है। और अनाहत नाद के होने का ढंग है त्रिविध, है ना? उसके होने का ढंग है त्रिविध, त्रिगुणा। और वह जो त्रिगुणा है उससे यह सृष्टि निर्मित हुई है। तो जैसे ही वह अनाहत नाद त्रिगुणा होता है तो वहाँ पर आदि शक्ति कहते हैं हम उसे, मतलब मेटाफिजिकल से फिजिकल वर्ल्ड की विनिर्मिति होती है। वस्तु तो वह अलग नहीं है, वह अलग नहीं है, वह उसको होने का ढंग है। और वह विनिर्मिति होती है, इसे ऐसा लगता है कि पहले नहीं थी और हो रही है, तो भाषा बहुत कमज़ोर है। क्योंकि यह क्रिएशन भी शाश्वत है। जैसा वह शिव तत्व शाश्वत है, सनातन है, उसका कोई आदि अंत नहीं है, वैसे सृष्टि का भी कोई आदि और अंत नहीं है। यह भी शाश्वत है, हमेशा से है। सृष्टि कभी बनी ऐसा नहीं। छोटे मोटे ब्रह्मांड जो अणुओं के बराबर भी जिसकी हैसियत नहीं है, ऐसे छोटे मोटे ब्रह्मांड, ऐसे यूनिवर्स प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं और अनंत नष्ट होते हैं, क्योंकि डायमेंशन इनफाइनाइट है। तो इनफाइनाइट डायमेंशन में, इस इन्फिनिटी में सब कुछ इन्फिनिट ही होगा, इन्फिनिट ही होगा ना, कोई संख्या हो नहीं सकती। तो जैसे जिस यूनिवर्स के हम हिस्से हैं, ऐसे यूनिवर्स प्रतिक्षण अनंत पैदा होते हैं। कोई करोड़, 10 करोड़ या 1000 करोड़ ऐसे नहीं पैदा होते, अनंत। ये तो छोटी मोटी संख्याएं हैं कि 100 करोड़, 1000 करोड़, लाख करोड़, ये तो बहुत छोटी संख्या है। इनफाइनाइट की सापेक्षता में इनकी कोई वैल्यू है नहीं। तो अनंत ऐसे ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते हैं और नष्ट होते रहते हैं, और यह प्रक्रिया शाश्वत है। यह अनंत काल से, इसकी कोई शुरुआत नहीं है। जैसे शिव तत्व शाश्वत है, वैसे यह भी शाश्वत है। तो कभी सृष्टि बनी, इस प्रकार की भ्रांति में नहीं पड़ना चाहिए। ब्रह्मांड बनते और बिगड़ते रहते हैं, और ब्रह्मांड के बनने बिगड़ने का कोई मूल्य नहीं है। रिलेटिवली इनफाइनाइट, बस अनंत क्रिएशन में इसका कोई मूल्य नहीं होता है। तो यह अर्धनारीश्वर वाला कॉन्सेप्ट क्या है? यह उसके होने का ढंग है ना? यह उसके होने का ढंग है। इस प्रकार से परिपूर्ण है कि वह जो है निर्गुण है, निराकार है, और उसके होने का ढंग है सगुण साकार। यह उसके होने का ढंग है कि वह निर्गुण निराकार है, और उसके होने का ढंग है सगुण और साकार। वह बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है, लेकिन जो है एक रास चलता है, एक लीला चलती है, जिसमें टाइम एंड स्पेस के इल्यूजन को जिया जाता है। और यह इल्यूजन जो है आनंद है। बहुत गौर से देखें तो यह जो है इल्यूजन आनंद का एक रूप है। आनंद ही है, मतलब आनंद का एक रूप है। विरूप भी तो रूप ही हुआ ना। विरूप क्या हुआ? रूप हुआ ना, टूट तो नहीं गए ना, उसके होने का ढंग हुआ। तोड़ के देखने की आदत जो है ना हमारी, उसने समस्या पैदा की। इसको जोड़ के देखो ना, वह आनंद ही है। यह संसार क्या है? परमात्मा का आनंदातिरेक है ना, उस शिव तत्व का आनंदातिरेक है। और यह अतिरेक सदा से है, शाश्वत है। अतिरेक से जो है यह नृत्य हो रहा है, यह नृत्यमय सृष्टि हो रही है ना। नृत्य ही तो है। जैसे हमने कहा नटराज, नटराज यानी शिव का नृत्य करता हुआ रूप,
नटराज यानी शिव का नृत्य करता हुआ रूप, वह तो सदा ठहरा हुआ है, सदा ठहरा हुआ है, अविचलित है, विक्षेप रहित है, और सारे विक्षेप उसके होने का ढंग है। इसलिए उपनिषदों में बात आती है ना, तो उपनिषदों को समझना बड़ा मुश्किल होता है। इसी प्रकार की बातें तो हैं, और समझना मुश्किल होता है कि दोनों छोरों से बात कही जाती है। तो उसके होने का ढंग है या विक्षेप, या विक्षेप उसके होने का ढंग है। यह सारा जो है क्वांटा थ्योरी में हम जिसे समझते हैं, यह उस विक्षेप रहित के विक्षेप हैं, उस विक्षेप रहित के नृत्य हैं, वह वाइब्रेशंस हैं, खास वेवलेंथ की वाइब्रेशंस हैं, और वो वाइब्रेशंस क्रिएट हो रही हैं। वह क्रिएशन यह संसार है, उसी से बनता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, जो भी मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, उसी से ही अणु, परमाणु और ये सृष्टि विनिर्मित होती है। तो एक शिव है और एक शक्ति है। शक्ति यानी यह उसका आनंदातिरेक, आनंद है और आनंदातिरेक है। आनंदातिरेक से बह के आनंद इस फॉर्म में आ गया है। यह फॉर्म उसके होने का ढंग है, अलग अलग नहीं हुआ है। लेकिन हमारे भाषा कमज़ोर है, सापेक्षता की भाषा है ना। हमारी लैंग्वेज रिलेटिवली फंक्शन कर पाती है, उसके बगैर हम नहीं समझ सकते चीज़ों को। समझते हम मन से हैं, और मन का काम है तोड़ के रिलेटिवली समझना। तो जो है हम उसको द्वंद्व की भाषा में समझते हैं, लेकिन द्वंद्व है नहीं, दो है नहीं। तो शिव और शक्ति दो नहीं है, एक आनंद है और आनंदातिरेक है। तो आनंदातिरेक भी तो आनंद ही होगा ना। जो आनंद अतिरिक्त हो गया वह बह गया, तो बह गया तो क्या वह आनंद नहीं रहा? वह भी तो आनंद ही है ना। आनंद ही आनंद है, एक आनंद है और आनंद का अतिरेक इस फॉर्म में आ गया, लेकिन है तो आनंद ही। इसीलिए हमने उससे क्या कहा है? सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो आनंद ही है, उसका यह फॉर्म है। इसलिए हमने कहा अर्धनारीश्वर। अब इस सृजन के लिए एक द्वंद्व की जरूरत है। तो द्वंद्व बड़ा खूबसूरत है। यह द्वंद्व जो है एक लीला है नहीं, लेकिन भासता है। वह उसके होने का ढंग है, लेकिन भास रहा है द्वंद्व की तरह। और से यह संसार, यह सृष्टि, यह संसार और यह सृष्टि, यह कभी टूटी ही नहीं है। यही समझना पड़ेगा कि कभी टूटी ही नहीं है, जुड़े हुए ही हैं। और तब भी जो है इस तरह व्यवहार चल रहा है, तभी लीला चल पा रही है। अब जो है स्त्री पुरुष, ये मूल आधार है ना। इस द्वंद्व के, इस आनंदातिरेक के मूल आधार है स्त्री पुरुष, मेल फीमेल, प्रकृति और पुरुष। अलग अलग तरीकों से कहा जाता है इसे। और इससे जो है यह क्रिएशन आगे बढ़ता है, यह क्रिएशन आगे बढ़ता है। क्या इसे पूरी तरह से अनफोल्ड किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। इसके बारे में पूरी तरह से समझाया जा सकता है? नहीं समझाया जा सकता। क्या किया जा सकता है? विस्मित हुआ जा सकता है। क्या किया जा सकता है? विस्मित हुआ जा सकता है। और विस्मय बोध से हम भरते हैं तो हमारी इंटेलिजेंस ग्रो होती है, प्रज्ञा का विकास होता है। तो भगवान शिव क्या कहते हैं? साधना क्या है? विस्मय बोध। साधना क्या है? विस्मय बोध। विस्मय से ही साधना की शुरुआत होती है, विस्मय से ही साधक का जन्म होता है। और विस्मय का बोध जैसे जैसे बढ़ेगा तो प्रकृति अपने रहस्य को खोलती चली जाएगी, प्रज्ञा का जन्म होगा और उसे जिया जा सकता है। उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, लेकिन उस रहस्य को जिया जा सकता है। रहस्य कोई पहेली नहीं है कि जिसे सुलझा लिया। सुलझती पहेली है, रहस्य नहीं सुलझती, मिस्ट्री कभी नहीं सुलझती, है ना। ज्ञात है, अज्ञात है और अज्ञेय है। जो अज्ञेय है वह मिस्ट्री है। अज्ञेय यानी जिसे कभी ज्ञात की श्रेणी में नहीं लाया जा सकता। जो अज्ञात है मतलब अभी इंफॉर्मेशन हमारे पास है नहीं, कहीं और से हम ले लेंगे, है ना। इधर न उधर से खोज लेंगे, ढूंढ लेंगे, रिसर्च कर लेंगे, अनावृत कर लेंगे। सारे अनावरण किसके हैं?
अज्ञात के हैं, तो उसे हम ज्ञात में ला लेंगे। उसे हम कहते हैं कि भाई बड़ा बुद्धिमान है। बुद्धिमान ठीक है, बुद्धिमत्ता अलग चीज़ है, वह इन्फॉर्मेशंस हैं। और अज्ञेय को कभी न जाना गया है, कभी उसको एक्सप्लेन नहीं किया गया है ना, लेकिन उसे जाना जा सकता है, उसे जिया जा सकता है, उसे जाना जा सकता है और जिया जा सकता है। अब इसको हम कुछ इसके प्रभावों के बारे में बात करें कि स्त्री और पुरुष हैं, यह एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं, है ना। उनका व्यवहार कैसा हो गया कि अलग अलग हैं, है ना, दो टुकड़े हो गए और वस्तुतः एक हैं, तो ये आपस में मिलने की कोशिश करते हैं। मिलते हैं तो एक परिपूर्णता हो जाती है, परिपूर्णता हो जाती है, इसलिए एक दूसरे के प्रति अट्रैक्ट हैं। चाहे वो चींटी से लेके सब देखें या पेड़ों को भी देखें, उसमें भी मेल फीमेल होते हैं, पता है ना आपको। पेड़ों में भी मेल फीमेल होते हैं और उनका आसपास में होना जरूरी है। वो एनर्जीज जो आपस में कनेक्ट होती हैं, उनका आसपास में होना जरूरी होता है, तभी ये सृष्टि आगे चल पाती है। तो इस प्रकार से जो है पूरे होने की कोशिश है। ये भ्रांति है कि हम अधूरे हैं। यह भ्रांति यानी सेपरेशन, सेपरेशन के साथ भ्रांति आई ना कि मैं अलग हूँ। शिव और शक्ति के मन में भ्रांति आई कि हम अलग अलग हैं। शिव का एक फॉर्म आ गया, शक्ति का एक फॉर्म आ गया, स्त्री पुरुष हम अलग अलग हैं। और फिर ये एक होने की कोशिश कर रहे हैं। एक होने की कोशिश में नया सृजन हो रहा है, लेकिन एक होने की कोशिश में ग्लिम्स आता है, वननेस का ग्लिम्स आता है। उस ग्लिम्स के लिए सब दौड़ रहे हैं। सारी दौड़ उस एक ग्लिम्स के लिए है, वो जो एक क्षण के लिए आती है, उसके लिए दौड़ है जो काम वासना में आती है। कि एक क्षण के लिए पता चलता है कि हम एक हैं, लेकिन फिर अलग अलग, फिर सेपरेशन को जीने लगते हैं। तो सेपरेशन को जीने लगते हैं, उससे यह रास या लीला चलती है। और ये सेपरेशन का खेल जो है यह भी सुंदर खेल है, क्योंकि होना चाहिए इसलिए हो रहा है, उसमें कुछ गलत कुछ नहीं है। क्योंकि खोकर जब पाया जाता है ना, तो आनंद बहुगुणित हो जाता है। वही एक कथा कही जाती है ना कि एक फकीर के पास एक धनी आया और सारा धन उसने अपना उसको क्या कंसोलिडेट कर दिया था ना। उसने हीरे मोती जवाहरात बना लिए थे उसके, और बड़ी सी पोटली लेके ढूंढ रहा था। उसके जीवन में सुख नहीं था, उसके जीवन में सुख नहीं था। तो वह जो है इतना धनी होने के बाद भी उसके जीवन में सुख नहीं था, और सुख ढूंढने के लिए वो भटक रहा था। उस फकीर के पास आया, उसने कहा कि मेरे जीवन में सुख नहीं है, कृपया मुझे सुख दे दें। तो फकीर ने कहा तेरे पास तो सब कुछ है, फिर सुख क्यों नहीं है? वही तो समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पास सुख क्यों नहीं है। उस फकीर ने उसकी जो पोटली थी कीमती, वो उठाई और भाग गया, दौड़ लगा दी उसने। अब तक जो वह दूसरी बात कर रहा था, बोला था कि सब धन व्यर्थ है या व्यर्थ है, फलाना व्यर्थ है, मेरे पास कुछ सब कुछ है लेकिन सुख नहीं है। धन में क्या रखा है? यह धन मैं आपको दे दूंगा यदि आप मुझे सुख दे दो तो, यह धन मैं आपको न्यौछावर कर दूंगा यदि आप मुझे सुख दे दो तो। फकीर ने क्या किया, उसको सुख को तो नहीं दिया, लेकिन उसकी पोटली लेके भाग गया और दौड़ लगा दी। और वह जो है वह अचानक जागा, जैसे उसे झटका लगा और वो उसके पीछे भागने लगा। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे जीवन भर की संपत्ति चली गई, हाय हाय ये धोखेबाज, यह मुझे जो है धोखा दे दिया। और दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, दौड़ने लगा, हाफने लगा। दौड़ते भागते काफ़ी उसको घुमा फिरा कर फकीर वापस उसी पेड़ के नीचे पास आया जहाँ वह बैठा हुआ था, और पोटली उसने रख दी और पीछे जाकर छुप गया। वह दौड़ता वह आया, वह धनी व्यक्ति, उसने देखा पोटली वहाँ रखी है, उसे उठाया और अपनी छाती में भींच लिया। और भींच करके उसने कहा आहा, मुझे आनंद आ गया मुझे न जाने क्या हो जाता, यदि मुझसे ये चला जाता तो मैं तो बर्बाद हो गया था। और उसके पूरे रोम रोम से खुशी और आनंद झलकने लगा। तब फकीर ने पीछे से आके कहा, कुछ मिला सुख? तब उस धनी की समझ में आया कि अरे यह तो एक विधि थी, एक उपाय था,
इस विधि और उपाय से सुख मिला या आनंद मिला, मतलब खोने के बाद वह चीज़ वापस पाई जाती है तो आनंद मिलता है। हालांकि खोना भी भ्रांति है, पाना भी भ्रांति, कुल मिला के भ्रांति टूटती है, भ्रांति के विसर्जन से आनंद है। तो ये भ्रांति जो है इस लीला का एक हिस्सा है। तो पहली बात तो है सेपरेशन के साथ में हमने अपना वह धन खो दिया है कि मैं ही हूँ, सब कुछ हमारे पास है, लेकिन लगता है नहीं, मैं सिर्फ यह शरीर हूँ, मैं नाम रूप हूँ। मैं क्या हूँ? नाम रूप हूँ। और नाम रूप के साथ में जो कुछ जुड़ी हुई चीज़ें हैं यह मैं हूँ। नाम रूप के साथ में यह मेरा है, यह परिवार मेरा है, यह घर मेरा है, यह ज़मीन मेरी है। मैं और मेरा, इसका फैलाव यह मैं हूँ, और इसके बाहर जो है वो अन्य है। तो हमने दो में तोड़ दिया। खेल यही था ना, टूटना चाहिए। उस तोड़ने में दुख पैदा हुआ। अब सारी साधना क्या है? ये मैं मेरा को हमने जो 0.000001% कर रखा है, इसको 100% कर दें, है ना। हालांकि वो गणित की भाषा पूरी नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट की सापेक्षता में तो ऐसा कुछ होता नहीं है। तो वह जो हमने एक क्षुद्र को अपना होना मान लिया है, हम विराट हो जाएं, अपनी क्षुद्रता को विसर्जित कर दें। तो क्षुद्रता को जैसे ही विसर्जित करेंगे तो परम धन पा लिया। परमात्मा को परम धन भी कहा जाता है ना। तो परम धन को पा लिया, परम धन को पा लिया तो फिर मुक्ति हो गई। तो परम धन को पाने के लिए क्या है? सारे द्वंद्व मिटने चाहिए, मतलब शिव और शक्ति का एकत्व पता चलना चाहिए। शिव और शक्ति का एकत्व पता चलना चाहिए, वही तो वननेस है। तो वह ग्लिम्स मिलती है स्त्री पुरुष में। अब जो है भीतर हम साधना करते हैं तो वहाँ क्या होता है? एक स्त्री है तो सबके 7 शरीर है ना, 7 शरीर है। तो पहला शरीर क्या है? फिजिकल बॉडी, भौतिक शरीर। दूसरा शरीर है इथरिक बॉडी, है ना, आकाश शरीर। तो स्त्री है तो इसका जो दूसरा शरीर है वह पुरुष का होता है, पुरुष का दूसरा शरीर स्त्री का होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तभी तो बैलेंस होते हैं, तभी तो बैलेंस होते हैं ना। फिर तीसरा शरीर स्त्री का क्या होगा? फिर से स्त्री होगा, चौथा पुरुष होगा, और 4 शरीर तक भेद है। ऐसे ही पुरुष का होगा ना, दूसरा शरीर स्त्री का, तीसरा पुरुष का, चौथा फिर स्त्री का। तो साधना में हम साधना करते करते दूसरे शरीर में पहुंच जाते हैं, हमारा विकास होता है ना। जैसे चक्रास में चक्रा एक्टिव होते चलते हैं, ऊपर ग्रो होते, वैसे जो है शरीर में दूसरे शरीर में जब प्रवेश होता है तो 2 शरीर एक हो गए। तो 2 शरीर जब एक होते हैं तो बहुत सारे सुंदर अनुभव होते हैं, एकत्व का बोध होता है। सारा आनंद एकत्व का आनंद है, और सारा दुख विभाजन का दुख है, सेपरेशन का दुख है। ये ख्याल रखना, दुख टूटने का है, विभाजन का है, और आनंद जुड़ने का है, एकत्व का है ना। अब यहाँ पर जो है बॉन्डिंग हुई है, एक बिग फैमिली हुई है ना। तो बिग फैमिली में एक आनंद है ना, बॉन्डिंग का, एक होने का आनंद है, जुड़ रहे हैं, टुकड़े टुकड़े जोड़ रहे हैं। तो कहीं जुड़ने का, बड़े होने का, विराट होने का अनुभव आ रहा है, इसलिए आनंद हो रहा है। तो ये बॉन्डिंग जो है अनंतता के साथ हो जाए, वसुधैव कुटुम्बकम, तो आनंद जो है परिपूर्णता की ओर चलने लगेगा। तो यही तो होना है ना। तो जो है दूसरे शरीर के साथ जब युग्मित हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, तो आनंद हो जाता है। लेकिन तब भी परिपूर्ण तो नहीं हुए ना, बड़े हुए ना, एक्सपेंड तो हुए। एक आनंद तो आया, फिर ठहराव हो जाता है, नहीं अब कुछ और चाहिए। फिर तीसरे शरीर के साथ होते हैं और ज़्यादा हो जाता है, फिर चौथे शरीर के साथ होते हैं तो और ज़्यादा हो जाता है, और उसके बाद में जो है 5वें शरीर के साथ होते हैं तो वहाँ विभाजन खत्म हो जाता है, स्त्री पुरुष का विभाजन खत्म हो जाता है। इसलिए आत्मज्ञान की बड़ी भाषा, बहुत चर्चा चलती है ना, कि आत्मज्ञानी हो जाना, आत्मज्ञान हो जाना। तो आत्मज्ञान का मतलब क्या है? कि द्वंद्व समाप्त हो गया, वननेस आ गई। द्वंद्व समाप्त हो गया, वननेस आ गई। तो वननेस आ गया तो उसके बाद लगता है कि अब सब कुछ मिल गया, है ना। तो लेकिन वहाँ पर क्या है? मैं डिज़ॉल्व हो गया, है ना, लेकिन हूँ रहता है, वहाँ पर भी हूँ रहता है। लेकिन वहाँ पर जो है द्वंद्व काफ़ी हद तक मिट चुका। ये द्वंद्व तो सारा मिट ही चुका, द्वंद्व मिट चुका, लेकिन हूँपन जो है वहाँ पर बना रहता है। लेकिन वह एक ऐसी स्थिति है कि साधक वहाँ पे फंस जाता है, अटक जाता है। वहाँ पर फिर सद्गुरु की ज़रूरत पड़ती है ना। वहाँ पर सद्गुरु की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो से लगता है तो मैं तो पहुँच ही गया, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, सारे द्वंद्व समाप्त हो गए, वननेस आ गई, है ना। तो वहाँ जो है साधक अटक जाता है, और वहाँ पर
समय का बोध नहीं रहता। समय का बोध नहीं रहता तो बोर्डम खत्म हो जाती है। बोर्डम खत्म हो गई, बेचैनी खत्म हो गई, एंग्जाइटी खत्म हो गई, तो उसके बाद में वह रिलैक्स हो जाता है। तो रिलैक्स होकर अपने सेपरेशन को, उस बड़े सेपरेशन को जी रहा होता है। कहीं वह भी सेपरेशन है, लेकिन वह विराट सेपरेशन है। हूँ का मतलब मैं हूँ तो अन्य भी होंगे, है ना, लेकिन वह विराट सेपरेशन है। इसलिए जो एक परिभाषा जो है वह कैसी भी हो, लेकिन वह उस परिभाषा को कभी कभी हम कहते हैं, विवेकानंद ने कहा था ना, तो उस परिभाषा के कभी कभी हम उस बारे में चर्चा करते हैं कि आत्मा यानी क्या, कि जिसकी परिधि नहीं है लेकिन केंद्र है, मतलब इनफाइनाइट है लेकिन केंद्र है ना, और अन्य भी केंद्र है, अन्य भी केंद्र है। तो सारे केंद्र मिला के, और परिधि तो जो इनफाइनाइट है वो तो दो नहीं हो सकते, इनफाइनाइट तो एक ही होगा। दो इनफाइनाइट संभव है नहीं, है ना, इनफाइनाइट एक ही है। तो केंद्र बहुत सारे हैं, तो a + b + c + z कर दो, सबको जोड़ दो, तो क्या हो गया, परमात्मा हो गया। सबका जोड़ परमात्मा है, फिजिकल और मेटाफिजिकल का जोड़ परमात्मा है, और वह अनंतता है, लेकिन उसमें कोई सेंटर है, कोई सेपरेशन का बिंदु है, तो वह आत्मा हो गई। तो ये बात जो है, यह कभी 6th-7th क्लास में थे तो कभी हमने पढ़ा था, तो ये बात हमको आ गई, तो हमने इसका कभी कभी इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो वह जो सेपरेशन है, उन्होंने वहाँ तक बात की, लेकिन हम इसके आगे की बात कहना चाहते हैं कि वह आत्मा जो है डिज़ॉल्व होनी चाहिए। हमें बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप यह कहिए कि जीवात्मा डिज़ॉल्व होने चाहिए, आत्मा तो परिपूर्ण बात होगी। हम कहते हैं आत्मा परिपूर्ण बात होती ही नहीं है। आप बोले जीवात्मा, बोले आप कहते हो कि आत्मा जन्मती है, आत्मा तो जन्मती है और आत्मा मरती है, तो आत्मा जन्मती मरती है, तो आत्मा को भी डिज़ॉल्व हो जाना चाहिए, आत्मा तो समस्या है। तो हम अपनी बात पे अड़िग हैं, आत्मा समस्या है और आत्मा को डिज़ॉल्व होना चाहिए, क्योंकि आत्मा हूँपन है, हूँपन भी जाना चाहिए। हूँ मतलब कोई सेंटर है ना, हूँ सेंटर है, उसमें हूँपन जाना चाहिए। तो उसके बाद में बात होता है इजनेस, है, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है, कौन जान रहा है पन को कोई जी रहा है ना, कौन है जी रहा है? पूर्ण परमानंद तो नहीं हुआ ना, पूर्ण परमानंद में कमी हो गई ना, कि कोई है और जान रहा है। कहीं ना कहीं एक अलग किस्म का द्वैत है, एक थिन द्वैत है ना, थिन द्वैत है। ऐसा द्वैत जिसे वो ओशो कहा करते थे ना, कि जो है सब कुछ एक ही है, कि दिख रहा है, कहीं कोई बाधा है ही नहीं, लेकिन चलोगे तो टकरा जाओगे, क्योंकि कांच की एक वॉल है, एकदम ट्रांसपेरेंट है, पता नहीं चलती, लेकिन टकरा जाओगे आप, टकरा जाते हो, तो वह है। तो परमात्मा को भी जाना चाहिए, जाना चाहिए ना, क्यों ठहरना चाहिए? परमात्मा को डिज़ॉल्व हो जाना चाहिए, क्योंकि वह जो है, जो परम सत्य है, उसे हम परमात्मा कैसे कह सकते हैं? उसे हम कोई, जब वो निर्गुण है, निराकार है, तो उसके किसी गुण की चर्चा कैसे कर सकते हैं, है ना? उसकी तरफ तो इशारा ही कर सकते हैं। तो सत्य हम कह रहे हैं, तो परम सत्य कह रहे हैं, तो परम सत्य भी उसका शब्द नहीं है, न परमात्मा उसका शब्द है, न परम शब्द सत्य उसका शब्द है, न शून्य उसका शब्द है, न निर्वाण उसका शब्द है, न महापरिनिर्वाण उसका शब्द है। लेकिन शब्द प्रयोग तो करने पड़ेंगे। शब्द प्यारा शब्द है, परमात्मा प्यारा शब्द है, प्रयोग तो करना पड़ेगा। हम भी करते तो हैं, करना तो पड़ेगा, भाषा की अपनी सीमा है। महापरिनिर्वाण की चर्चा करनी पड़ेगी, शून्य की चर्चा करनी पड़ेगी, डिवाइन डार्कनेस की चर्चा करनी पड़ेगी, है ना, चर्चा तो करनी पड़ेगी। भाषा में तो जैसा आएगा, इशारे हो सकते हैं, तो जो महत्तम इशारे हो सकते हैं वो इशारे किए जाएंगे। महत्तम इशारे हैं, इशारे हैं और महत्तम इशारे हैं, महत्तम इशारों का प्रयोग तो करना ही पड़ेगा। तो वह जो है शिव और शक्ति एक ही है, एक ही है। तो यह वह उस एक को जीना होगा। अभी हम जी रहे हैं, कोई शिव को जी रहा है, कोई शक्ति को जी रहा है ना, और ये कह रहे हैं कि शिव अलग है, शक्ति अलग है। शिव कहते हैं कि हमको शक्ति से मिलना है, शक्ति कहते हैं शिव से मिलना है। उन्हें समझाना है, अर्धनारीश्वर हो भाई, अपने भीतर रास्ता ढूंढो। पुरुष तुम्हारे भीतर स्त्री छुपी है, ढूंढ लो उसको। स्त्री तुम्हारे पीछे भीतर पुरुष छुपा हुआ है, उसको ढूंढो। बाहर कहाँ ढूंढ रहे हो? भीतर। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास रे। अपने भीतर ढूंढो। तो अपने भीतर के स्त्री पुरुष को ढूंढ लो, उसको ढूंढते ढूंढते भीतर से राह खुलती जाएगी।
और खुलते 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 जो है सातवां शरीर शिव काया, बॉडीलेस बॉडी, है ना, वहां तक पहुंच जाएंगे जहां कोई द्वंद्व नहीं है, कोई द्वैत नहीं है। उस निस्सीमता में पहुंच जाएंगे और बाकी 6 शरीर भी तो वही है, उसी का होने का ढंग है। 7 शरीर है ना, तो शिव काया के होने का ढंग है ना ब्रह्म काया, ब्रह्म काया के होने का ढंग है ना आत्म काया, आत्म काया के होने का ढंग है मनस काया, है ना, मेंटल बॉडी, मनस शरीर, और मनस शरीर के होने का ढंग है सूक्ष्म शरीर, सूक्ष्म काया, और सूक्ष्म शरीर के होने का ढंग है आकाश शरीर, आकाश काया, आकाशिक काया, आकाशिक काया का होने का ढंग है या स्थूल काया, भौतिक शरीर, फिजिकल बॉडी, सब होने का ढंग है ना। वही प्रकट होते होते यहाँ प्रकट होती है ना, 7 स्टेप में प्रकट होती है ना। तो पत्थर के भी 7 शरीर होते हैं, पता है, पत्थर में भी 7 लेयर होती है, 7 लेयर के बगैर कैसे होगा? अरे इसलिए तो पत्थर को परमात्मा कहते हैं, पत्थर के सामने सिर झुकाते हैं कि परम तू ही है, तू कहीं भी छुप जा, अब तुझे पहचान लेंगे, हम तुझे पहचानते हैं, यही कहते हैं ना, पहचानते हैं, पत्थर के रूप में भी तू ही है। पेड़ों में भी होता है, सब में 7 लेयर्स होगी। वह जो है तो सब शिव तत्व ही ना, अलग अलग कहाँ से होगा? शिव ही तो प्रकटा है ना। तो शिव प्रकटेगा किसी भी रूप में तो 7 स्टेप्स में आएगा ना, 7 सीढ़ियाँ हैं ना, 7 सीढ़ियों से वह शिव काया जो है स्थूल काया में आएगी। स्थूल काया जो है, शिव काया जो है वह 7 स्टेप्स में 6 स्टेप्स और लेगी और वह स्थूल काया में आएगी। वो उसके स्टेप्स हैं, होने का ढंग है। स्टेप्स कहने से हम ये थोड़ा बांट देते हैं, भाषा बड़ी कमजोर है, वो उसको होने का ढंग है, ये हमें ज़्यादा लगता है कि उसका होने का ढंग है। अलग अलग हुआ नहीं है, हुआ ही नहीं, टूटा ही नहीं कभी, सृष्टा ने कभी सृष्टि बनाई ही नहीं जी। और कहीं कोई ऑफिस नहीं खोला है, कोई दफ्तर नहीं है जहाँ पर जो मैनेज करता है वो, है ना, उसने बाबू रखे, चपरासी रखे, है ना, कंप्यूटर ऑपरेटर रख लिए होंगे नई टेक्नोलॉजी के हिसाब से, और सब मैनेज कर रहा है, ऐसा कोई दफ्तर नहीं है। कोई परमात्मा का घर नहीं है, कोई ऑफिस नहीं है, कोई दफ्तर नहीं है, है ना। और परमात्मा ने कभी कोई सृष्टि बनाई नहीं, उसके होने का ढंग है। सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, हो चुका है नहीं, हो रहा है। यहाँ पास्ट टेंस वाली कोई चीज़ नहीं होती, कोई फ्यूचर पास्ट जैसी कोई चीज़ नहीं होती। किस इल्यूजन में फंसे हो भाई कि परमात्मा ने सृष्टि बनाई, है ना, और दफ्तर खोल के उसको मैनेज कर रहा है ना, कि लोगों को दंड दे रहा है, रिवार्ड दे रहा है, यह कर रहा है। कौन से मैट्रिक्स में फंसे हो, कौन से गुणा गणित में फंसे हो? हाँ, संसार के नियम वहाँ लगा देते हो। गुरुजी एक तो प्रश्न और है, हाँ, जब हम आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो हमारी पूर्ण आत्मा और जीव आत्मा तब एक हो जाती है, मर्ज हो जाती है दोनों से। हाँ, जब हम आत्मज्ञान को उपलब्ध होते हैं तो क्या हमारी जीवात्मा और पूर्णात्मा एक हो जाती है क्या? तो ठीक है, जीवात्मा जो है एक ढंग है, जीवात्मा एक ढंग है, पूर्णात्मा का बात वहीं आ जाती है ना, वह ढंग है। तो अब पहला शरीर में हम जी रहे हैं तो दूसरे शरीर में, तीसरे शरीर में, चौथे शरीर में मर्ज होते जा रहे हैं ना, तो मर्जिंग की तो प्रक्रिया है। तो अब उसको अलग अलग भाषाओं में कैसे भी कह लो कि जीवात्मा पूर्ण आत्मा में मर्ज हो जाती है ना। अब लोग कहते हैं कि आप ऐसा कहिए, तो ठीक है, इस ढंग से कह लो भाई, जीवात्मा है वह पूर्ण आत्मा में मर्ज हो जाती है। वे आत्मा शब्द से प्रेम है ना, आत्मा शब्द को नहीं छोड़ना चाहते ना, जिनने हमें वह कहा था इस पे यूट्यूब पर लंबी चौड़ी कमेंट्स भेजी थी जिन सज्जन ने, कि आप ऐसा ना कहें, व्हाट्सएप पे हमें कहा कि ऐसा ऐसा वो करें। तो भाई इस तरीके की भाषा प्रयोग कर लो। तो इस तरीके की भाषा प्रयोग करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा, 2 4 10 जन्म 100 जन्म में समझ में आ ही जाएगा, है ना। हम हैं तोड़ फोड़ वाले, है ना। हम बोलते हैं कि ये क्या धीरे 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 छोटी सी छेनी, छोटा सा हथौड़ा, और ये हजारों जन्म में जो हजारों माले की बिल्डिंग बनाई है, इसको तोड़ते रहोगे तो तोड़ते तोड़ते भी जो सैकड़ों जन्म लग जाएंगे, तोड़ते तोड़ते भी जो है सैकड़ों जन्म लग जाएंगे। क्यों सैकड़ों जन्म लगाना? हम कहते हैं भाई टेक्नोलॉजी का ज़माना है, बुलडोजर लाओ और उड़ा दो, है ना। हम बुलडोजर वाले हैं, बुलडोजर बाबा। यही नाम रखेंगे, बुलडोजर बाबा। तो बुलडोजर लाओ और उसको तोड़ दो। अब यदि आत्मा शब्द के साथ में इतनी पकड़ है, इतना रेजोनेंस है आत्मा शब्द के साथ में कि आत्मा मरती है ये मत कहो, आत्मा को डिसॉल्व होना यह मत कहो, आत्मा को मर जाना चाहिए मत कहो।
जीवात्मा की बात करो कि जीवात्मा जो है पूर्ण आत्मा में मर्ज हो जाएगी। तो ऐसी कथा कहानी तो आप बचपन से सुनते आ रहे हो ना, सुनते आ रहे हो ना। सब कथा कहानी खाए और कथा सुने और कथा कहानी के बाद में बोलते हैं प्रसाद कहाँ है, प्रसाद खिलाओ, और प्रसाद बड़े बड़े शब्द सर के ऊपर से सिर के ऊपर से चले जाते हैं, है ना, समझ में आते भी नहीं। अब जो है प्रसाद खाना है, अब प्रसाद खा के कैसे मुक्त हो जाओगे? अब जो है ड्राई फ्रूट का प्रसाद है ना, फिर जो है आटे का मोदक का प्रसाद है, यह प्रसाद खा करके कैसे मुक्त हो जाओगे? कहानी सुन ली और ये वाला प्रसाद खा लिया। प्रसाद का क्या अर्थ होता है? ग्रेस, है ना। क्या अर्थ होता है? ग्रेस। प्रसाद बरसता है, प्रसाद बरसता है, वो डिवाइन एनर्जी है। डिवाइन एनर्जी की वर्षा प्रसाद कहलाती है और सौभाग्य से प्रसाद उपलब्ध होता है। प्रसाद के लिए पात्रता विकसित करनी पड़ती है। कथा सुनने से कैसे प्रसाद मिल जाएगा, है ना। प्रसाद तो बरसेगा साधना से, है ना। साधना जब उच्च अवस्था में जाएगी तो प्रसाद बरसेगा, प्रसाद बरसेगा। वह, उसको हम क्या कहते हैं? शक्तिपात। उसे हम क्या कहते हैं? शक्तिपात। कोई गुरु शक्तिपात कर सकता है? असंभव। कैसे कर सकता है? कोई करते हैं शक्तिपात? प्रसाद कोई प्रक्रिया है? कोई गुरु शक्तिपात कर सकता है क्या? तो कोर्स खरीदना चाहिए क्या शक्तिपात वाले? नहीं खरीदना चाहिए ना, ये शक्तिपात तो कोई कर नहीं सकता। यह बात है कि शक्तिपात हो जाता है गुरु की मौजूदगी में, सदगुरु की मौजूदगी में शक्तिपात की संभावना है। क्या सदगुरु करता है? नहीं करता। उसे कब पता चलता है? जब हो जाता है, उसके बाद पता चलता है अच्छा कुछ ऐसा हो गया क्या। हाँ, माध्यम वह बना, उसके माध्यम से हुआ, उसके बाद में पता चलता है अच्छा ऐसा कुछ हो गया, शक्तिपात हो गया। गुरु करता है? नहीं, उसकी क्षमता में है? नहीं। कुंडलिनी गुरु जगा सकता है? नहीं। किसी गुरु ने किसी कुंडलिनी जगाई? नहीं। लेकिन उसकी मौजूदगी में, उसके सत्संग में ऐसी चीजें पड़ जाती हैं, ऐसे बीज पड़ जाते हैं, ऐसी अवस्था बन जाती है कि उसके संग साथ में रहने के कारण उसकी कुंडलिनी का जागरण हो सकता है, हो सकता है। वह उसके संग साथ में रह के साधक चला गया, घर पहुंच गया, उसके महीने 2 महीने बाद भी हो सकता है, लेकिन बीज कहाँ पड़ा था? वहां पड़ा था, है ना। वो सभी यहाँ पे पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, वही बीज होगा और कुंडलिनी जाग जाएगी। तो वो क्या हो गया? महाप्रसाद, है ना। एक होता है प्रसाद शक्तिपात, दूसरा क्या है? महाप्रसाद। तो यह हैपनिंग है, यह कोई देता नहीं, गिफ्ट नहीं है, यह हैपनिंग है, घटित होता है। हैपनिंग का अर्थ जो घटित होता है। कोई अहंकार के लिए जगह नहीं है कि मैंने पाया जी, मेरे कारण हुआ। कोई मैं मेरे के कारण नहीं होता, हैपनिंग है। बस धन्यवाद का भाव, अस्तित्व का धन्यवाद, अस्तित्व का धन्यवाद कि वो घट गया। उस समय ग्रेटिट्यूड ही ग्रेटिट्यूड रहता है। हमारी पात्रता नहीं थी, लेकिन तब भी वह हो गया। हम पात्रता को विकसित करने का प्रयास करते हैं, लेकिन हम कितना कर लेंगे? अपना कटोरा भीख का छोटे से थोड़ा बड़ा कर लेंगे, और कर लेंगे, और कर लेंगे। कटोरा कितना बड़ा रखेंगे, है ना। उस कटोरे में अनंत आ जाएगा, समा सकता है। हमारा कटोरा छोटा होता है, लेकिन उसकी कृपा कि वो उस कटोरे को अपलावित कर देता है, वो अपना ढंग बदल देता है ना। तभी तो कबीरदास जी ने कहा था, बूंद समाना समुद्र में, है ना। बूंद जो समुद्र में समा जाती है। और उसके कुछ दिनों बाद उन्होंने कहा कि गड़बड़ हो गई, कुछ गलती हो गई है। बूंद समुद्र में जमा समना, बोल गए थे, समझ में बात घुस नहीं रही है, कुछ जम नहीं रही है बात। उन्होंने कहा समुद्र समाना बूंद में। चमत्कार तो ये है कि समुद्र जो है एक बूंद में घुस गया, समा गया, बिल्कुल प्रॉपर एडजस्ट हो गया, पूरा का पूरा, है ना। पूरा समुद्र समा गया उसमें, बूंद में। यही तो चमत्कार है, यही तो प्रसाद है, महाप्रसाद, है ना। जैसे 100 सूरज एक साथ उगाए, 1000 सूरज एक साथ उगाए, 1000 कमल एक साथ खिल गए, अमृत की वर्षा होने लगी, अमृत छके जाने लगे, है ना। तो पात्रता के विकास के लिए जो साधना होती है वो तो की ही जाती है, लेकिन यह जानते हुए कि
कि हम अपनी हमारी जो क्षमता है वह हम करेंगे, लेकिन ये हमारी क्षमता में है नहीं। तो इससे क्या होगा, क्षमता नहीं है, हम प्रयास भी कर रहे हैं तो बार बार हम झुकेंगे, बार बार साष्टांग करेंगे। औकात नहीं है हमारी, कोशिश कर रहे हैं, संभालना तूने है ना, हमारे बस में नहीं है, हमारी औकात नहीं है, लेकिन हम निठल्ले नहीं रहेंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे और बार बार तेरे चरणों में पड़ जाएंगे। तू जान, तेरा काम जाने, है ना। हमारे छोटे छोटे हाथ जितना बना किया, लेकिन संभालना तूने। बार बार सिर रख देंगे वहाँ, बार बार सिर रखेंगे, सिर गायब हो जाएगा। सिर गायब हो गया, बात बन गई। जब तक सिर है बात बनेगी नहीं, इसलिए सिर बार बार रखा जाता है। कहीं भी रख दो, पेड़ के नीचे रख, पेड़ के सामने झुक जाओ, पत्थर के सामने झुक जाओ, कहीं भी झुक जाओ, है ना। तो पत्थर के सामने हम झुकते हैं, कहाँ छुपेगा तू, हम जानते हैं तू ही है। 6 सीढ़ियाँ तू हर जगह से उतरता है, तू इसमें भी ये 6 सीढ़ियाँ तू यहाँ से भी उतरा है तो तू ही है ना, है तो तू ही। पत्थर में भी परमात्मा ही, कण कण में भगवान कहते हैं, बोल देते हैं। बोलने के बाद उसको अंदर से पता है कि कण कण में भगवान का क्या मतलब। अरे वही नृत्यमय है, शिव ही नृत्यमय है, उसका नटराज स्वरूप है, उसके नृत्य से ही यह सृष्टि हो रही है। सृष्टि है नहीं, हो रही है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहा है। वृक्ष है नहीं, वृक्ष हो रहा है। सब कुछ हो रहा है कुछ भी नहीं, हो रहा है। उसके होने का ढंग है, वह कभी अलग हुआ ही नहीं। परमात्मा कैसे अलग हो जाएगा, वो अलग होगा तो वो चलेगी कैसे, वो चीज बचेगी कहाँ। हो सकता है कि परमात्मा अलग होगा और वो चीज बनी हुई है, ऐसे कैसे हो सकता है। बगैर परमात्मा के कोई चीज हो कैसे सकती है। सब हो रहा है, परमात्मा ही हो रहा है। यह बात समझनी पड़ेगी। आज समझो तो ठीक, कल समझो तो ठीक, महीने भर बाद समझो, साल भर बाद समझो, 1 जन्म बाद समझो, 10 जन्म बाद समझो, 100 जन्म बाद समझो, 1000 जन्म बाद समझो, समझना तो पड़ेगा, है ना। जब तक नहीं समझोगे, हमारी फैक्ट्री का काम चालू है, हमारी फैक्ट्री का काम बंद होता ही नहीं है ना। ये धरती खराब हो जाएगी, नई धरती बना देंगे, बना ही रहे हैं, करोड़ों बना रहे हैं, है ना। शरीर खराब हो जाएगा, दूसरा दे देंगे, चिंता मत करो। हमारी फैक्ट्री में काम अनवरत जारी है ना। एक्सपांशन लगातार चलता रहता है, ठीक है ना। प्लेग्राउंड हम हमेशा देते रहेंगे, जितने शरीर चाहिए उतने शरीर देंगे। अभी समझना है अभी समझो, बाद में समझना है बाद में समझो, है ना। अगला प्रश्न आपका है। प्रणाम गुरुजी। अभी हम लोग ध्यान कर रहे थे, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। अभी हम लोग ध्यान जो कर रहे थे उसके बाद जैसे ये हाथ लगाए और जो डिवाइन डार्कनेस, वो एक दो सेकंड शायद लगे होंगे, मुझे लगा कि वो मैं ही हूँ। और एट अ टाइम स्वादिष्टान चक्र भी जैसे शिथिल हो गया और एट अ टाइम हार्ट चक्र में भी इफेक्ट खिलावट जैसे होती है, ऐसा हुआ। तो वो अच्छा अनुभव है, अच्छा अनुभव है। तीनों एक साथ में हो। हाँ, बहुत अच्छा है। क्योंकि डिवाइन डार्कनेस के साथ में यदि डिवाइन डार्कनेस की फीलिंग आएगी तो उस फीलिंग में क्या होगा, डिवाइन डार्कनेस की फीलिंग में क्या होगा। यदि डिवाइन डार्कनेस की गहराई में जाएंगे तो क्या होगा, भय उत्पन्न होगा। क्या होगा, भय उत्पन्न होगा। तो भय कहाँ उत्पन्न होता है, स्वादिष्ठान चक्र में। भय का केंद्र कौन सा है, स्वादिष्ठान चक्र। यदि स्वादिष्ठान चक्र शिथिल हो रहा है तो फिर डिवाइन डार्कनेस में प्रवेश हो जाएगा। उस प्रवेश में कोई भय नहीं होगा। परमात्मा को उपलब्धि कब होती है, जब अभयावस्था होती है ना। भय का ब्लॉकेज जब चला जाता है। भय क्या करता है, सेपरेशन को क्रिएट करता है, सेपरेशन को बचाता है ना। भय किस बात का है, सेपरेशन को बचाए रखने का भय है। सेपरेशन को विसर्जित करने के लिए स्वादिष्ठान चक्र का क्लियर होना जरूरी है। इसलिए क्लिनजिंग की विधियाँ करते रहें। सप्त चक्र संधान, 7 चक्र अलाइनमेंट, सब विधियाँ दी हुई है ना यूट्यूब पे, करना पड़ेगा ना। सारे चक्र क्लीन करने पड़ेंगे ना, और बाकी विधियाँ भी करनी पड़ेंगी। क्षमा ध्यान करेंगे तो बहुत सारे लोगों से क्षमा लेना है, क्षमा देना है। क्षमा नहीं मिली है तो भय बना रहेगा, क्षमा नहीं दी है तो संघर्ष बना हुआ है, संघर्ष बना हुआ है तो संघर्ष में भय कहीं ना कहीं काम करेगा। कहाँ काम करेगा, स्वादिष्ठान चक्र में ब्लॉकेज बना रहेगा। क्षमा ध्यान वाली विधि करनी पड़ेगी ना।
मैट्रिक्स डिसॉल्विंग वाली करनी पड़ेगी ना, कर्म प्रारब्ध वाली करनी पड़ेगी ना। अंततः सब किसी न किसी भय के कारण संरक्षित है ना। कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी सेपरेशन कार्यरत है तो भय जुड़ा हुआ है कि इससे मैं बच जाऊंगा, इससे मैं बच जाऊंगा, अपने आप को बचाने की सारी प्रक्रिया है ना। तो सब डिसॉल्व हो गए तो स्वाधिष्ठान चक्र क्लियर हो जाएगा। वह क्लियर हो गया तो भय मुक्त हो गए। अभयावस्था में विराटता आ जाएगी। डिवाइन डार्कनेस में प्रवेश सहज हो जाएगा। सहज हो जाएगा तो हृदय में खिलावट आ जाएगी, हृदय चक्र भी एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद में बाकी दिखा नहीं, लेकिन आज्ञा चक्र पर भी है ना, उसमें भी फैलाव आएगा, उसमें भी सहजता आएगी, उसके ब्लॉकेज भी दूर होंगे। तो डिवाइन डार्कनेस जो है, यह जो हम करवाते हैं छोटा सा एक ध्यान, कि हर ध्यान विधि के बाद में रब करवा देते हैं, हैंड्स बहुत तेज करवा देते हैं, तो उससे क्या होता है, 72,000 नस नाड़ियाँ खुल जाएंगी, है ना। साइकोसोमेटिक इफेक्ट्स आ जाएंगे और एनर्जी वाइब्रेट होना चालू हो जाएगी पूरी बॉडी में। उसके साथ में कहते हैं कि फूल की तरह उन हाथों को रख लें, ऐसे रख लें, है ना, दोनों हाथों को इस तरीके से। तो ऐसे यदि रख लें, आँखों में बड़ा प्यार से रहना चाहिए, जोर नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए ना, बड़े प्यार से ऐसे हाथों को रख लें। तो उस समय क्या है, एकदम गहन अंधकार में प्रवेश हो जाता है। विक्षेप उस समय खत्म हो गया कि आप जो है किसी ध्यान विधि से गुजरे हैं ना, ध्यान की विधि से गुजरे हैं, तो विक्षेप क्या हो गए, समाप्त हो गए। विक्षेप समाप्त हो गए और वहाँ पर जो है विक्षेप रहित अवस्था यानी डिवाइन डार्कनेस प्रस्तुत हो गई। शिव तत्व है ना, उसे हम क्या कहते हैं, शिव तत्व से कहते हैं। तो डिवाइन डार्कनेस जो है वो प्रस्तुत हो गई और उसमें हमारा प्रवेश हो गया, तो वहाँ पर सारे द्वैत मिट जाएंगे, क्योंकि डिवाइन डार्कनेस जो है परम सत्य है। उसके गुण क्या है, वह अनंत है, असीम है, निराकार है ना, निर्गुण है, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस है। गुण किसके हैं, शिव के गुण है ना, तो शिव ही हुए। दो हो सकते हैं क्या, मतलब वही है ना, दो तो हो नहीं सकते ना, मतलब वही है। दो अनंतताएं भी नहीं हो सकती, वही है ना। फिर पकड़ में आ रहा है ना, कहीं ना कहीं पकड़ लो, यही है शिव बाबा, पकड़ में आ रहे हो, है ना। मुझे साथ में एक सेकंड के लिए उससे पहले ऐसा हुआ था कि ये जो आवाज़ सराउंडिंग आ रही है वो भी सब कुछ स्टॉप, और वो भी देख रही हूँ, मतलब एकदम अच्छा अनुभव है, अच्छा अनुभव है। हाँ, अगला प्रश्न शायद वीणा जी का है ना। हाँ, थोड़ा जोर से पूछना पड़ेगा। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। मेरी के सामने आ जाइए, है ना, क्योंकि आपकी आवाज़ जोर से है ही नहीं, जोर से है ही नहीं, तो आपको के सामने ही आना पड़ेगा और फिर पूरी ताकत लगा के बोलिए वहाँ से। हाँ, वहीं से बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, जोर से बोलिए। हाँ, मेरी फ्रेंड का एक प्रश्न है, वो जैन है, तो उन्होंने पूछा कि हमारे जैन साधु साध्वी जी संसार छोड़ दिया है, इतनी उनकी साधना होती है, बहुत सारे साधक उनके पैर पड़ते, तो उन लोगों का इतनी बीमारी क्यों होती है, और ज़्यादातर साध्वी जी महाराज बहुत बीमार होते हैं, तो उनके बारे में आप जरा गाइड कीजिए। अभी बोलेंगे तो समस्या हो जाएगी। क्यों लीगल प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, हैं? लीगल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो जाएंगे। अब यह जो है, देखिए, हाइजीन तो बहुत ज़रूरी है ना। अब हाइजीन को फॉलो नहीं करोगे तो समस्याएं आएंगी, है ना। पता है ना आपको, महिलाओं की जो बहुत सारी क्रॉनिक डिजीज़ होती हैं, क्योंकि उनके अंग कुछ अलग किस्म के होते हैं, तो जो शौच स्थान है वहाँ से मूत्र स्थान पर इन्फेक्शन बहुत आसानी से हो जाता है। यह रिसर्च जो है पूरी दुनिया में हो रहा है, और जो अविकसित देशों में है ये वाले डिसीज़ जो है उससे जो पैदा होते हैं यूटेरस और उससे रिलेटेड ये वाले डिसीज़ बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, है ना। तो हाइजीन को मेंटेन करना, क्लिनजिंग को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। हालांकि बात बोलने में थोड़ी अटपटी है, लेकिन हम सिर्फ तथ्यात्मक बात कर रहे हैं ना, ये WHO के अकॉर्डिंग ही चलो बात कर ले रहे हैं, है ना, उसके अकॉर्डिंग ही बात कर लें। तो इस प्रकार के डिजीज़ जो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो अपना हाइजीन और स्वच्छता पर ध्यान दिया जाना ज़रूरी है। अब जैसी जैसी परिस्थितियां हैं, परिस्थिति के हिसाब से बदल जाना चाहिए, ऐसा एक हमारा एक सोच है, हमारा कोई वो कहना नहीं है। ऐसा है कि हाइजीन मेंटेन होनी चाहिए। अब कोई कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है, वह तो सब उसमें तो हम अधिकारी नहीं हैं किसी को कुछ कहने के। फ्री विल है, सबका अपना अपना जीने का ढंग है, सबका अपना अपना अधिकार है, सब अपने अधिकार से जी रहे हैं, अपने अधिकार से जीना चाहिए।
हम तो ज़्यादा से ज़्यादा एक अपना जो है एक निवेदनपूर्ण बात कह सकते हैं कि हाइजीन को मेंटेन करें ताकि शारीरिक समस्याएं कम हों। उसके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाला जाए। तो बहुत सारे जो ऐसे साध्वियाँ हैं या अपना जो भी संत हैं, उनको जो दिक्कतें हो रही हैं उनकी दिक्कतें कम हो, उसके लिए कोई ना कोई बीच का रास्ता समाज को और सबको मिलके निकलना चाहिए, क्योंकि उनकी शारीरिक समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं। हम थे एक जगह पर, तो एक वैद्य जी हमारे बहुत घनिष्ठ हैं। तो वहाँ पर जो है कोई जैन संगठन है, उन्होंने हमसे अप्रोच करी कि आपने किसी वैद्य जी को यहाँ पर सेटल किया है, बसाया, उनके साथ में आपका बहुत अच्छा है, तो हमें कुछ कुछ इस प्रकार की दवाइयाँ दिलवा सकते हैं क्या आप? हमने कहा दिलवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमारे साधु संत हैं, उनको काफ़ी समस्याएं होती हैं, तो हम उन्हें देना चाहते थे। हमने कहा बिल्कुल, हम इसके लिए जो बन पड़ेगा करेंगे, आपको दवाएं दिलवाएंगे, हम उनसे बात करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे। और वो जो वैद्य जी हैं वो बहुत ही उदार हृदय के, बहुत सज्जन और बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं और बहुत अच्छे साधक भी हैं। उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि नहीं, बिल्कुल हम जो है इसमें सहयोग करेंगे। तो उनको जो है उन्होंने अपने से जो उनकी काफ़ी महंगी दवाइयाँ हैं बिल्कुल लागत मूल्य में उस संस्था को उपलब्ध करवाई कि वहाँ भेज दो, और कुछ एक्स्ट्रा भी अपनी तरफ से गिफ्ट करी, तो उनको भिजवाई। तो इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि हाइजीन पर, है ना, हाइजीन बहुत ज़रूरी है। लोग कई बार कहते हैं ना, आप कैसे साधु हो, बिल्कुल एकदम स्वच्छ रहते हो, एकदम नीट क्लीन रहते हो, है ना। लोगों को लगता है कि साधु को गंदा रहना चाहिए, है ना। तो बोले नहीं, आप तो एकदम नीट क्लीन रहते हो, है ना, आप तो बिल्कुल, आपके कपड़े में एक भी दाग नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हाँ। बोले आपका तो अपना चेहरा चमकता है, यह होता है, फलाना होता है। भैया तो सबको रहना चाहिए, हमें क्यों रहना चाहिए? सबको नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, स्वच्छता अच्छे से नहाओ ना। हम तो कहते हैं कि हर चीज़ ध्यान है। हमारी सबसे बहुत अच्छी ध्यान विधियाँ हमें कौन सी लगती हैं? नहाना, है ना। हमें सबसे पहले जो है विदेह बोध जो हुआ था, मैं शरीर नहीं हूँ, यह बोध हमें स्नान करते हुए हुआ था। और नहाने का आनंद हम बहुत छोटेपन से लेते हैं। छोटे से बच्चे भी थे ना, पानी में घुस गए तो निकलने का नाम नहीं, है ना। तो नहाने का हम आनंद लेते रहे। तो हमें लगता था कि छोटी छोटी बाल्टियों में क्या नहाना, बड़ी बाल्टी चाहिए, ये छोटा छोटा नल बड़ा दिक्कत करता है। तो हमने फिर बड़े नल ढूंढे, बड़ी बाल्टियाँ ढूंढी। तो ऐसी बाल्टी जिसका टैप बंद ही नहीं होता, और बड़े बड़े अच्छे मोटे मोटे झरने, तो उसमें हम जो है बरसों बरसों नहाए हैं। और जहाँ मौका मिलता है तो हम ऐसे नल ढूंढते हैं जिसका टैप जो है बंद नहीं होता और बड़े लंबे चौड़े होते हैं। ऐसी सी बड़ी बड़ा बाल्टियाँ ढूंढते हैं जो उसमें पानी बहता भी रहता है ना, नदियाँ, और बड़े बड़े टैप, बड़े बड़े झीलें, सरोवर, उसमें जाके नहाते हैं। स्नान ध्यान, है ना। स्नान में शरीर भीग रहा है, शरीर को जाना जा रहा है, भीगते हुए देखा जा रहा है ना। वह चीज़ घटती है और हम शरीर से अलग हो जाते हैं। तो हाइजीन बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। तो स्वच्छ होने से रोम रोम खुल जाता है। मेरे रोम रोम में बसने वाले राम, कैसे पता चलेगा? रोम छिद्र खोले होंगे तब तो ना पता चलेगा। रोम छिद्र खुले हुए हों, रोम छिद्र खुले हुए हों, और जब हवा आती है, वाह क्या बात है। तो उस समय जो हवा आती है ना, रोम रोम में हवा घुस जाती है ना। तब कहते हैं ठंडी हवाएं लहराती आएं, तुम जो मिले हमको सनम कैसे बताएं। ए परमात्मा, तुम जो मिले कैसे बताएं, बता नहीं सकते, है ना। तब हमने भी बचपन में 2 लाइनें लिख दी थी, बहती हवाओं, हाँ, बहती हवाओं की दरकार है खुदा, बहती हवाओं की दरकार है खुदा, आकाश में ये बाहें उठी रहेंगी सदा। एक और कुछ था, याद कर रहे, हवाओं के झोंकों के सहारे बह आना प्रभु तुम, हवाओं के झोंकों के सहारे बह आना प्रभु तुम, सदा के लिए
जाता हूँ कह आना प्रभु तुम। कविताएं हैं, वो आधी अधूरी सी बात रहती है, लेकिन भाव होते हैं। भावों से जो है अभिव्यक्ति ज़्यादा होती है, शब्दों से कम होती है, भावों से ज़्यादा होती है। उसको कविता कहते हैं। कविता कहते हैं उसे, है ना। हम जो है कुछ ज़्यादा कहना चाहते हैं, शब्दों में समाता नहीं तो कविता में कह देते हैं, भावों को पिरो देते हैं शब्दों में भावों को पिरो देते हैं तो कविता और गीत बन जाते हैं। और क्या है, तो शब्द ही ना, लेकिन उसमें पिरोया है कुछ, भाव पिरोए हैं, है ना। भाव पिरोए हैं तो भावों को पिरोने से वो कविता हो जाती है, गीत हो जाता है। तो जो है परमात्मा बह के आ रहा है, स्पर्शातीत। स्पर्शातीत परमात्मा के लिए हाइजीन जरूरी है। विदाउट हाइजीन स्पर्शातीत परमात्मा नहीं मिलेगा। 5 सेंसेस है ना, 5 इंद्रियां है ना, तो 5 इंद्रियों में इंद्रियातीत सत्य को किसी भी इंद्रिय के माध्यम से जाना जा सकता है ना। तो स्पर्शातीत सत्य को जानना हो भाई, दृश्यातीत को जानेंगे, श्रवणातीत को जाएंगे, घ्राणातीत को जानेंगे, स्वादातीत को जानेंगे, या फिर स्पर्शातीत को जानेंगे। स्पर्शातीत को जानने के लिए क्या चाहिए? हाइजीन। अच्छे से नहाए हुए हो, रोम छिद्र खुले हुए हो तो स्पर्श की संवेदना परम हो जाएगी, है ना। फिर हम क्या बोलेंगे? मेरे रोम रोम में बसने वाले राम। तो हम ये कहते हैं संतों से, साधुओं से, उस समाज से भी निवेदन, हमारी प्रार्थना है ना, हम सविनय निवेदन करते हैं, सविनय प्रार्थना करते हैं। जिन महिला ने पूछा है, जो जैन समाज को बिलोंग करती हैं, उन्होंने पूछा है कि उनके साधु संतों को इतने रोग क्यों हो रहे हैं, तो वो रोग होने का जो कारण है, तो हम निवेदन कर सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं। बाकी तो हमारे अधिकार में कुछ है नहीं, सबकी फ्री विल है, उनके अपने अधिकार हैं। हम प्रार्थना और निवेदन कर सकते हैं कि रोम रोम में बसने वाले राम को आमंत्रित करो, है ना। रोम छिद्रों को खोल लें, स्वच्छता को अपनाया जाए, स्वच्छता को अपनाया जाए। हम प्रार्थना कर सकते हैं, हाथ जोड़ के करबद्ध निवेदन कर सकते हैं कि विचार कर लें। बाकी तो आप अपने मालिक हैं, हमारे निवेदन पर थोड़ा सा यदि विचार कर लें तो बड़ी कृपा होगी, इतना ही कह सकते हैं। और यदि कोई ठेस लगी हो इससे तो हम क्षमा याचना करते हैं, क्षमा प्रार्थी हैं उन सब से, यदि हमारी इस बात से किसी को ठेस लग रही हो तो। हाँ, अगला प्रश्न। स्वामी जी प्रणाम। मेरा आना नामुमकिन था। कल कैसे, ये कहते हैं ना स्वामी जी, हमेशा घटना घटी है, वो मुझे भी नहीं पता, मैं बस बहती चली गई। मैंने मैसेज किया था कल मॉर्निंग में भी स्वामी जी को कि मैं ना बस बहना चाहती हूँ, मैं कुछ सोचूंगी नहीं, क्योंकि मन बहुत चलता है और चलाता बहुत है। और स्वामी जी आज प्रभु बहुत ठंडे थे मुझे पता नहीं चला, और बहुत ही ठंडे थे। फिर मुझे आपकी कहीं बात याद आई, यही कि पानी से होता है, तो मैंने कहा ठीक है, आज परमात्मा ठंडे है तो आज ठंडे ही सही और आज जब आपने मेडिटेशन कराया, वैसे तो आप हमेशा कहते हो कि ये सब इन पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए। आपने मैंने सुना था, बोला था, जो लोग यहाँ साधक इकट्ठे हो रहे हैं वो वही हैं जो पिछले जन्मों में आपसे जुड़े थे। आज मैंने आपकी वो छवि देखी, और मैं कभी कहीं आपसे इसी तरह कहीं मिली थी, वो भी हिमाचल की ही जगह थी। बस अब वो सब कुछ सेम था, जैसे आप दिख रहे हैं वो सब कुछ सेम था, बस कपड़े डिफरेंट थे। मैंने आपको देखा वाइट कलर का बांधा हुआ था यहाँ, और वाइट ही था, और आप खड़े हुए थे जैसे ग्रिल होती है और पहाड़ है इस तरफ सारे, और मैं बड़ी क्लैरिटी से देख पा रही थी आपसे। उसके बाद मैंने देखा कि एक बच्चा होता है पालने में, जो मैं महसूस करी थी ये तो मेरा ही जन्म है, मतलब मैं आज पैदा हुई हूँ। मैंने ये बहुत क्लियर देखा। ग्रे ब्लैक एंड वाइट था वो, जैसे ब्लैक एंड वाइट मूवीज़ नहीं होती है वैसे ग्लिम्स में आया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के। मुझे नहीं पता ये क्या था क्या था, नहीं मुझे विचारना नहीं, और ये मेरे को शेयर करना था। और मेरा सवाल कुछ नहीं, एक खुद मन की जद्दोजहद कह लीजिए कुछ। मैं ऐसा कभी नहीं कहूँगी कि जो मैं चाह रही थी, और जैसे साधना के बहुत सारे पड़ाव देखे, मैं बहुत जगहों से होती हुई आई हूँ, और मैं उन सब का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि उन सब की वजह से आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। और उन सब ने सच में मुझे दिल से बेइंतहा दिया है। मैं जब जहाँ पहुँची हूँ ना, सब ने मुझे जैसे झोलियाँ भर के दी है, और मुझे सच में दी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं कहने के लिए कह रही हूँ, सच में दी है। तो मेरी एक जैसे जिसे हम कहते हैं ना, वो जो एक मैट्रिक्स है, जिस एक वजह से मैं हर बार
रुक तो जाती हूँ, मगर मुझे कहीं ना वो सब्स्टिट्यूट मेरे को अवेल करा दिया जाता है, वो रास्ता दे दिया जाता है कि मैं साधना मेरी रुके ना, मैं उस ओर चल पड़ूँ। मगर अब मुझे लगने लग गया है कि वो कहीं मेरी साधना में ना बांधा आ रहा है, क्योंकि अगर वो नहीं होता ना तो यहाँ मैं बहुत पहले होती। और मतलब मुझे ये है कि अब ये बस हट जाना चाहिए, क्योंकि ये अब मेरी साधना को ना हिला रहा है और मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे वो हटाना है। पहली बात तो हम आपको ये बताएं कि आपका आना बहुत मुश्किल था, तब आप यहाँ हैं। आप इसमें से एक आदमी ढूंढ के बताइए जो ये कहे कि हमारे आना आसान था और हम आसानी से आ गए। सब जितने लोग बैठे हैं सबका अनुभव है कि आना असंभव था, संभव था ही नहीं। और जब संभव बनाने की कोशिश हुई तो 1000 बाधाएं उत्पन्न हुई, और 1000 बाधाओं के बावजूद वो यहाँ पर हैं। एक भी ढूंढ के बता दीजिए जिसने कहा कि बिल्कुल आसान था और आसानी से हम आ गए, हमने विचार किया और तुरंत हो गया, फिर टिकट भी करा लिया और पहुँच भी गए। एक आदमी ढूंढ के बता दीजिए, है ना। सबके साथ यही स्थितियाँ हैं। तो यह जो है एक अलग तरीके से ऑर्गेनाइज रिट्रीट है। इस रिट्रीट में ऑर्गेनाइजर्स जो हैं बहुत हाई फाई हैं। सारा इजोटेरिक ग्रुप ऑर्गेनाइज़र है और उनने ही ऑर्गेनाइज़ किया है। इसमें न हमने ऑर्गेनाइज़ किया है न कुछ किया है, बाकी सब सपोर्टिंग हैंड्स हैं, बाकी सब सपोर्टिंग हैंड्स हैं, ऑर्गेनाइज़र वो हैं। तो उनके द्वारा ऑर्गेनाइज है और उनको सारी बाधाओं के बाद यहाँ पहुँचा दिया गया। और जिन लोगों ने बड़ी आसानी से तुरंत रिजर्वेशन करा दिया था फर्स्ट डे में, उन्होंने बात की और तुरंत रिजर्वेशन हो गया। एक भी बंदा नहीं पहुँचा। बहुत सारे लोग थे, उन्होंने कहा रिट्रीट ओके, रिजर्वेशन बिल्कुल थोड़ी देर में रिजर्वेशन कंप्लीट। फ़ोन आ गया और वो आ गया, हमारा रिजर्वेशन हो गया, हम आ रहे हैं। ठीक है, वेलकम करते ही रहे हम वेलकम। कोई आया नहीं, एक भी नहीं पहुंचा, सिंगल नहीं पहुंचा। सबके रिजर्वेशन कैंसिल हो गए, सबके साथ परिस्थितियां हो गई, कुछ ना कुछ हो गया। उनका समय नहीं पका है, आएंगे वो भी आएंगे, आएंगे, उनका समय नहीं पका है। अब यह जो इजोटेरिक ग्रुप के द्वारा किया गया है उसमें अभी वह सिलेक्ट किया गया है, वह जो है सिलेक्ट किया गया है कि किनको आना है, उसी तरीके से मैनेज किया गया है यह। और आपके जो भी अनुभव हैं अच्छे अनुभव हैं, उन अनुभवों के साथ आप जो है चलते रहें, साधना में गति करें। और यह देखें कि सबको अपने अपनी समस्याएं, अपनी अपनी जो बैरियर्स हैं उन बैरियर्स को पहचानना पड़ेगा, है ना। बैरियर्स को पहचानना पड़ेगा और मेन बैरियर्स को डिसॉल्व करना पड़ेगा कि कहाँ हम कौन सी ऐसी चूक कर जाते हैं, है ना, कौन सी ऐसी चूक कर जाते हैं कि जिसके कारण उठने के बाद गिरना हो जाता है। हम उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं, उठते हैं गिरते हैं। आपको यहाँ आने में देर हुई, देर नहीं हुई है, आपको वो भटकन जरूरी थी। जहाँ आप पहुँचे एक जगह, कहा आपको लगा कि परफेक्ट जगह आ गए, बाद में समझ में आया कि नहीं है। फिर पहुँच गए, बोले परफेक्ट जगह आ गए, नहीं है। परफेक्ट जगह आ गए, नहीं है। अब आपको जो है कोई दूसरा आकर्षित नहीं कर पाएगा। अब आपकी वो जो भटकन है समाप्त हो गई। लेकिन यह भटकना जरूरी था, यह लेसन्स आपके लिए जरूरी थे, इसीलिए आपको भटकाया गया, है ना। नहीं तो अभी बहुत सारे लोगों का चल रहा है 3D 5D फलाना डी, ये वो फ्लैश, फलाना फ्लैश, ठिकाना फ्लैश, है ना। दुनिया ख़त्म होने वाली है, सब चल ही रहा है ना, चलता रहेगा। उलझते पुलझते रहेंगे, उलझन पुलझन चल ही रही है। तो उलझन पुलझन से जब तक बाहर नहीं निकलेंगे साधना में गति होने वाली नहीं है ना। हम तो सूरज चांद तारों की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम तो कह रहे हैं कि ब्रह्मांड, अनंत ब्रह्मांड प्रतिक्षण पैदा होते हैं नष्ट होते हैं। कहाँ फंसे हो भाई, प्रतिक्षण पैदा होते हैं नष्ट होते हैं। फैक्ट्री बहुत बड़ी है हमारी, पैदा करते रहते हैं नष्ट रहते हैं, काम चलता रहता है। क्या छोटी मोटी चीज़ों की गणना में रखे हो, ऑटोमेटेड प्रोग्राम है, सब मैनेज हो रहा है, चल रहा है। कहाँ फंसे हो। तो गुणाभाग से बाहर आओ, गुणाभाग में मुक्ति नहीं है, पहचानना पड़ेगा, है ना। अपने बैरियर्स पहचानने पड़ेंगे, कहाँ कहाँ आकर्षण फंसा हुआ है। और क्यों हम इतनी ज़्यादा कहानियाँ सुनाना चाहते हैं लोगों को, ज़बरदस्ती क्यों सुनाना चाहते हैं।
मन रे तू काहे न धीर धरे, धीर धर, ठहर, ठहर जा। ठहरने में ही बात बनेगी, मत दौड़ लगा। बहुत तो दौड़ लिया, मन ठहर, तू काहे न धीर धरे, धीर धरो, रुको, ठहर जाओ, सब समझ में आएगा। दौड़ते भागते कुछ भी समझ में नहीं आएगा। मौन, सहज मौन, उस सहजता की तरफ बढ़ो और देखो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो बैरियर बन रही हैं। अगला प्रश्न किसी का है? हाँ, सौरभ जी। जी, सादर प्रणाम स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे कुछ भी होता है, जैसे घटित होता है, तो ज़्यादातर चीज़ें जैसे साइंस की प्रयोगशाला में सिद्ध करने की लोग कोशिश करते हैं। जैसे कि पानी को 100 डिग्री पे गर्म किया तो ये होगा, कील पे हथौड़ा मारा तो ये होगा। तो मेरा प्रश्न ये है कि अगर मैं बड़ी घटनाओं की बात करूं, जैसे कि आपने कहा कि डिवाइन डार्कनेस और प्रकाश भी है, तो दोनों ही शिव तत्व हैं, दोनों ही परमात्मा हैं। तो जो सृष्टि का सृजन हो रहा है, प्रतिपल जैसे कई ब्रह्मांड बन रहे हैं, प्रतिपल वो तिरोहित हो रहे हैं। तो मेरा प्रश्न ये था कि जैसे कि क्या ये प्रकाश अंधेरे को ही प्रकाश में परिवर्तित कर रहा है? क्योंकि प्रकाश है तो अकारण, मतलब उसका कोई कारण नहीं है जो मैं समझता हूँ। तो अगर कोई ये कहता है कि मैं डिज़ोल्व हो जाऊँगा, यह जो है बहुत पुरानी समस्या है कि प्रकाश और अंधेरे को हम तोड़ के देखते हैं, उसको भी हम तोड़ के देखते हैं। प्रकाश को हम तोड़ के अलग कर देते हैं, अंधकार को अलग करते हैं। तो अंधकार के होने का ढंग है प्रकाश, अंधकार के होने का ढंग है प्रकाश। प्रकाश का अर्थ होता है कम अंधेरा, है ना, और अंधकार का अर्थ होता है कम प्रकाश। अंधकार का क्या अर्थ हुआ? प्रकाश कम हो गया, प्रकाश खत्म नहीं हुआ। और अंधेरे का क्या अर्थ हुआ? कि वहां पर प्रकाश है, किसी न किसी अंश में है। और प्रकाश का अर्थ है कि अंधेरा जो है कम हो गया, अंधेरे ने एक नया फॉर्म ले लिया, है ना। उसकी फॉर्म है, फॉर्म का अर्थ है कि वह वही है, फॉर्म का अर्थ है कि वो खत्म होके नया हो गया नहीं, उसका फॉर्म है, उसके होने का ढंग है, उसके होने का ढंग है। तो हम तोड़ के देखने की जो बात करते हैं ना, वहीं से बहुत सारी समस्या। मैट्रिक्स सारी क्या है? तोड़ के देखना, मैट्रिक्स से तोड़ के देखना, है ना। तो संश्लेषण, विश्लेषण नहीं, एनालिसिस नहीं, है ना। संश्लेषण को क्या बोलेंगे? सिंथेसिस। एनालिसिस नहीं, क्या? सिंथेसिस। तो सिंथेसिस, उसमें हम चीज़ों को एक करके देखते हैं। ये फॉर्म से अलग अलग है तो एक ही ना। तो डिवाइन डार्कनेस में होता है कि प्रकाश जो है, प्रकाश के साथ माया है, मतलब कम अंधकार के साथ माया है। यह अलग, यह अलग अलग, है ना। अब यहाँ पे गुप्त अंधकार होता तो कितने लोग बैठे हुए होते? कोई दूसरा था ही नहीं। प्रकाश में सब अलग अलग बैठे हुए हैं, है ना। सब टूट फूट जाता है, टुकड़े 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 टुकड़े, है ना। यह अलग, यह अलग, यह अलग, यह अलग। अंधकार में सब एक हो जाता है। जब अंधकार में डिवाइन डार्कनेस से लौट के आते हैं तो सृष्टि ज़्यादा सुंदर लगती है। तब जो है टुकड़े टुकड़े ज़्यादा खूबसूरत होकर उभरते हैं, है ना। यह फूल भी सुंदर और यह घास भी सुंदर, यह पेड़ भी सुंदर। संवेदनशीलता बढ़ गई ना। और परमात्मा कौन है? परम संवेदनशीलता। परमात्मा यानी परम संवेदनशीलता, है ना। तो फूल भी खूबसूरत है, पेड़ भी खूबसूरत है, घास भी खूबसूरत है ना। पत्थर भी खूबसूरत है, और खूबसूरती एक ही है। खूबसूरती अलग अलग है क्या? खूबसूरती वाली फीलिंग तो एक ही है ना। जुड़ गया ना सब, साधना के बाद में सब जुड़ गया ना। प्रकाश में जो टूट फूट थी वो भी जुड़ गई। सारा सौंदर्य कौन किसका है? परमात्मा का है। परमात्मा कौन है? परम सौंदर्य। परमात्मा कौन है? परम सौंदर्य। परम सौंदर्य परमात्मा है ना। तो तोड़ के देखने की आदत जो है वहाँ समस्या पैदा हो जाती है। तो साधना के द्वारा सारी टूट फूट जो है वो अलग हो जाती है, एनालिसिस खत्म हो जाते हैं। डोंट एनालाइज कहते हैं ना, डोंट कैटेगराइज, डोंट डिफाइन,
डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, व्हाई यू ट्राई टू अंडरस्टैंड, तोड़ के देखना चाहते हो ना, डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड, जस्ट एक्सेप्ट एज इट इज ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स। जैसे अभी जोर से आइडेंटिफिकेशन, पूछिए। जैसे अभी आइडेंटिफिकेशन है, मतलब सबकी, जैसे कोई चाहे नाम हो चाहे कोई व्यक्ति रूप हो, तो उसका जो सोचने का दायरा होता है वो यही होता है कि ठीक है, मैं अगर परमात्मा स्वरूप हो भी गया, प्रकाश में मिल भी गया, तो उसके बाद कहीं दोबारा कुछ सृजन तो नहीं हो जाएगा। ये एक भ्रांति मतलब जो है रहती है सबको, मतलब भ्रांतियों को ही जिया जा रहा है, जी, जी। भ्रांतियों को जिया जा रहा है और जिया जाता रहेगा, क्योंकि खेल तभी चलेगा ना, खेल है ये, लीला है। अब लीला में अब बोलेंगे कि ये जो है इतनी टीमें हैं और सारी की सारी टीमें जीतेंगी, हो सकता है? नहीं, खेल चलेगा? सारी की सारी टीमें परफेक्ट हैं, खेल चलेगा? नहीं चलेगा ना। और फुटबॉल का मैच चल रहा है जी, और बोले कितने हजार गे हो चुके, कभी किसी का गोल हुआ ही नहीं, सब परफेक्ट हैं, तो खेल में मजा रहेगा? नहीं है। और सारी टीमें मजबूत हैं तो मतलब ही क्या निकला। तो खेल में सब ये सारी चीजें हैं, ऊंच नीच, ऊंचा नीचा, है ना, धनी गरीब, इस अपेक्षा सब जरूरी है। ये भ्रांतियां पैदा होने जरूरी हैं, इस भ्रांतियों से वो खेल चलता है। ये क्यों है जी? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, ये झंझट क्यों पैदा कर दी, हैं? कहीं ये समस्या तो कहीं ये तो कहीं वह तो कहीं वह, हैं? ये क्या करता रहता है भाई? कुछ होश में आ, दिमाग कहाँ रहता है तेरा? कुछ का कुछ किए चला जाता है। दफ्तर में तेरे बाबू ठीक नहीं है क्या? प्रोग्राम ठीक नहीं बनाते क्या? हैं? सारी समस्या पैदा हो जाती है। और हमारे गान, हम ऐसे गाने और भजन लिखने लगते हैं कि जैसे कोई परमात्मा अलग से कहीं बैठा है, उसका दफ्तर है, उसका ऑफिस है ना, उसमें वो सारा कुछ है। अरे भाई, सब कुछ परमात्मा ही है, उसके होने का ही ढंग है। जो दुखी हो रहा है वह भी परमात्मा है, जो सुखी हो रहा है वह भी परमात्मा है, जो ऊंचा है वह भी परमात्मा है, जो नीचा है वह भी परमात्मा है। वहां ऊंचेपन को जी रहा है या नीचेपन को जी रहा है ना, वहां बड़ेपन को जी रहा है या छोटेपन को जी रहा है, वहां दुख को जी रहा है या सुख को जी रहा है। जी रहा तो वह एक ही है ना, दूसरा आया कहां से? दूसरा हो कैसे सकता है ना। और इस द्वंद्व में जो है कुछ फ्लावरिंग हो रही है, कुछ हो रहा है। वो कीचड़ है ना, कीचड़, वो तालाब के भीतर की गंदी सी कीचड़ है ना, उसके अंदर बहुत सुगबुगाहट चल रही है, उसके अंदर सुगबुगाहट चल रही है, दुख दर्द ये वो सब चल रहा है। उस दुख दर्द से, उस हलचल से अचानक कुछ निकलता है और खिल जाता है। वाह क्या बात है, लोटस, कमल, हैं? वह कमल खिलाता है उस कीचड़ से, वह उसके होने का ढंग है। वह भी तो वही है ना। यदि वह नहीं होता तो ये आता कहां से? कीचड़ के होने का ढंग है ना कमल, आया कहां से? वहीं से ना, उसके होने का ढंग है ना। तो वह भी तो परमात्मा है, वह भी परमात्मा है, कीचड़ भी परमात्मा है, कमल भी परमात्मा है, ये उसके होने का ढंग है। संश्लेषण, विश्लेषण नहीं। विश्लेषण हमेशा भटकाएगा। द्वंद्व को 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, हम बचपन में ऐसा करते थे। 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 का 16, 16 का 32, 32 का 64, 128, 256, 512, हैं? 1024, 1024, 2048, 4096, हैं? 8000 समथिंग, ऐसा करते रहते थे। फिर बोलते थे कि ये जो मल्टीप्लिकेशन है, ये मल्टीप्लिकेशन तो बड़ी खतरनाक चीज है भाई। हाँ, कहाँ रुकेगा, कहाँ रुकेगा? अमीबा, तू 1 का 2, 2 का 4 ऐसा होते चलता है, कहाँ रुकेगा? यह सृष्टि कहाँ रुकेगी? कहाँ रुकेगी ये सृष्टि? इतना विस्तार, इतना विस्तार। यह खेल चल रहा है, खेल ऐसे ही चलेगा। लेकिन हमें जो है इस सेपरेशन के साथ में संश्लेषण में आना पड़ेगा। संश्लेषण में हम जैसे ही आएंगे तो वननेस में आते चले जाएंगे, वननेस को जिएंगे।
हाँ, प्रश्न है आपका? ठीक है, अब सभा यहाँ समाप्त की जाए, लंबी खिंच गई ये सभा।